देखें, अब अमेरिकन ने उसे अपना लीडर चुना, वो सदर बन गए और वो अपने एजेंडे पे गामजन है पहले दिन से, पैसा बनाने के। और उसके ऊपर ये मुसलसल सब कह रहे थे कि जी जुम्मा हफ्ता इतवार पॉलिसी और होती है और पीर से लेकर जुमेरात तक पॉलिसी और होती है, ताकि यार दोस्त उनके पैसे बनाएं, उठाएं। ऑयल पहले गिराया, उसमें स्टॉक्स ले लिए, फिर महंगा किया, उसको बेच दिया। तो मुसलसल वो ये काम कर रहे हैं। अब पाकिस्तान की तो सालिसी दोनों मान रहे हैं। 3 ममालिक का सदर ट्रंप ने जिस तरीके से जिक्र किया, यूएई तो जाहिर है सऊदी अरब के साथ बातचीत में नहीं है उस तरह से, लेकिन यहाँ पे उन्होंने भी कर ली। अब इसमें क्या, अमेरिका भी यही चाहता है, क्योंकि लड़ाई तो उनको भी सूट नहीं कर रही, सिर्फ सूट करती है इसराइल को, जो बराह रास्त चाह रहा है कि खलीजी ममालिक और ईरान के दरमियान में लड़ाई हो जाए। अब वो स्पॉइलर भी उसमें बीच में है, ड्रोन्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये बड़े ताक के जो लग रहे हैं, तो कहीं ये इसराइली तो नहीं कोई सिस्टम सेट करके चला रहा, कॉपी बना के उनके, क्योंकि ईरान ने तरदीद भी किया कई जगहों पे कि ये हमारे हमले नहीं है। अच्छा, अब इस सिचुएशन में दुनिया को फंसा के रोज़ाना आप सांस चढ़ाते हैं कि जनाब मैं तो तेज़ तरीन बमबारी करने जा रहा हूँ, मैं रॉकेट मारने जा रहा हूँ। अच्छा, वो रॉकेट से मेरे ध्यान में आया, मैं एक बीच में एक छोटी सी बात कर दूं, वो जो DGISPR ने बात की थी ना 14 अगस्त को, तो इंशाल्लाह हम भी एक ऐसा ही रॉकेट चलाएंगे कि इंडिया ब्रह्मोस भूल जाएगा। बस ये बात ध्यान में रखिएगा, हमारी रॉकेट फोर्स का प्रॉपरली जवाब 14 अगस्त को अनाउंस हो जाएगा। तो ये हम तो बिल्कुल जैसे सऊदी अरब में भी हमने बेस संभाल लिया है, तो ये इसराइल को भी कान हो गए हैं कि ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं कि मामूली समझ के वो हमें नज़रअंदाज कर सकते हैं, या इंडिया के और अफगानिस्तान के साथ मिल के जो पैसे लगा रहे हैं और वो समझते हैं कि प्रॉक्सी वार में हमें ख़राब कर लेंगे। तो ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दिया ना कि अब जहाँ से हमला होगा वहीं जवाब होगा, तो ये सब के लिए एक ही जवाब है, सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं है। सब समझ लें कि अगर कोई हमें ये समझेगा अगर हम सालसी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना नुकसान कराएंगे। सालसी हम करेंगे एक ख़ास हद तक। तो ईरान को बहरहाल समझना चाहिए, ईरानी क़यादत को, कि अफगान तालिबान की जो रजीम है अपने लोगों को मरवा के किस सिचुएशन में ले गई है, तो उन्हें अपने लोगों को बचाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को। कौमी अहमियत पे हम कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहे ईरान की, वो जंग जीत चुके हुए हैं 38 दिन में, अमेरिका की मिथ और माइट तोड़ के, ख़त्म करके, तबाह बर्बाद करके। लेकिन ये भी कोई अक्लमंदी का फैसला नहीं होगा कि पाकिस्तान मुसलसल चाह रहा है कि सऊदी अरब को रोक रहा है, खलीजी ममालिक को रोक रहा है, ईरान के ऊपर कोई जवाबी हमला ना करे। तो ईरान की क़यादत को समझना चाहिए कि इसराइल के साथ लड़ाई में बाकी दुनिया का क्या कसूर है। क्या आप चाहते हैं कि समुद्री भी टोल टैक्स आप वसूल करेंगे, इंटरनेशनल पानियों में क्यों करेंगे भाई? फिर तो सारी दुनिया यही काम करेगी। तो रास्ता वो अपनाएं जो पाकिस्तान आपको समझा रहा है, आपके भाई खास समझा रहे हैं, चाइना ने भी आपको मशवरे दिए हैं, 5 नुकाती प्लान दिया है, उन्होंने भी कहा है कि हुर्मुज़ को बंद नहीं होना चाहिए। तो उसकी तरफ जितनी जल्दी हो आ जाए मुज़ाकरात में, उसी में उनकी बका है और बचत है। सही जी, बिल्कुल ये बात तो दुरुस्त है, बका बचत इसी में आया। सब आपको क्या लगता है कोई काबिल कबूल मुआहदा हो पाएगा? और ये जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, क्या वाकई अगर ईरान नहीं इनकी शराइत के को मानता तो अमरीकी सदर ईरान पर दोबारा हमला करेंगे? लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि एक ही दिन में वो पहले कहते हैं जी बहुत खौफनाक हमला करने जा रहा हूँ, और उसी दिन दोबारा वो कहते हैं कि 3 ममालिक ने रिक्वेस्ट कर दी है, लिहाजा शायद मैंने मुस्तकिल जंग बंद कर दी है या आर्जी तौर पे कर दी है। मतलब वो कुछ समझ नहीं आती डोनाल्ड ट्रंप साहब की कि वो क्या कह रहे होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो दुआ इसमें है ये सारी गेम में, जी वो है यूएई का ये कहना कि हमला ना करे अमेरिका। ये सबसे मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात है। कतर और सऊदी अरब तो ऑलरेडी ज़ाहिर है वो यही चाह रहे थे और कहते भी रहे अमेरिका से। यूएई का कहना आम बात नहीं। उसकी वजह ये है कि यूएस प्रेस ने, यूएस मीडिया ने यूएई पे ये इल्ज़ाम लगाया कि वहाँ से डायरेक्ट हमले होते रहे ईरान पे, और उसके बाद ज़ाहिर है ईरान में भी सबसे ज़्यादा जो हमले किए वो यूएई पे किए। तो उस हवाले से ये मेरे नज़दीक ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। जो ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप हमला नहीं करना चाह रहे, ये बात बिल्कुल समझ में आ गई है, क्योंकि जब आपने एक गोल बताया था आपने कि ये करके इतने दिन में हम रिजीम चेंज कर देंगे इसलिए हमला कर रहे हैं, वो नहीं कर सके तो शिकस्त आपकी हो गई। फिर चाइना में मतलब वो मैं बड़ा हैरान हुआ कि वो वाकई ये जो कारोबारी लोग होते हैं इनको इस ओहदे पे बिठाना चाहिए नहीं। ये सवाल बड़ा शिद्दत से मेरे जहन में आया। उसकी वजह ये है कि वहाँ यूँ नहीं लग रहा था कि कोई यूएस प्रेसिडेंट गया हुआ है चाइना में, वो लग रहा था कोई अमेरिका की बहुत बड़ी कारोबारी शख्सियत वहाँ गई हुई है चीन में, और इसीलिए वो स्टेलमेट आया।
मतलब वो गोल तो ये लेके गए थे कि जी चाइना को कॉर्नर करेंगे, लेकिन खुद कॉर्नर होके आ गए डोनाल्ड ट्रंप। और ईरान ने बड़ी लचक भी दिखाता है बीच में, वो बात वहाँ तक आती भी है, लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप किसी चीज़ पे अड़ जाते हैं कि नहीं ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और उनके जो हॉक्स हैं जो इर्द गिर्द डोनाल्ड ट्रंप के मौजूद है, वो इस तरह के बयानात डोनाल्ड ट्रंप से भी पहले देना शुरू कर देते हैं कि जी ये तो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है जो जवाब आया है ईरान की तरफ से। ऑब्वियसली हम ये मोहसिन नकवी का दौरा भी ज़ाहिर है को बिला वजह तो नहीं था ना, वो भी उनको ज़ाहिर है बहुत सी चीज़ें, कुछ चीज़ें वो आप उस तरह से मैसेजिंग नहीं कर सकते या फ़ोन नहीं कर सकते, वो ईरान के ज़ाहिर सिक्योर भी नहीं है उनकी लाइंस, तो वो उनको बताना जो अमरीकी और ईरान के दरमियान, मतलब पाकिस्तान ने तो अल्टीमेट कोशिश कर ली इसमें, इससे ज़्यादा हो नहीं सकती थी। और जाहिर है पूरी दुनिया, दोनों तो खैर चले मानते ही हैं, पूरी दुनिया मानती है जो पाकिस्तान का इसमें रोल रहा है और बहुत अच्छा। लेकिन सबसे बड़ा अजाब जो है वो भी हमारे लिए होगा। उसकी वजह ये कि जब तक ये कंप्लीट जंग बंदी नहीं होगी, जब तक इनमें कोई मुआहदा नहीं होगा, भुगतना हमें पड़ेगा। हम ऑलरेडी भुगत रहे हैं बैसियत कौम, क्योंकि जाहिर है IMF का एक अलग प्रेशर है, वो फिर और टैक्सेस का कह रहे हैं वो लगने जा रहे हैं, फिर पेट्रोल सस्ता नहीं हो रहा, जाहिर है वो हमारी मैशत के लिए, क्योंकि हमारा तो सबसे ज़्यादा जो ज़र मुबादला जाता ही पेट्रोलियम मसनूआत की इंपोर्ट पे है, तो हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। जाहिर है जब हमने ये काम शुरू किया था तो ये सोच के नहीं किया होगा उस वक्त, ये सोच के किया था कि ज़ाहिर है दुनिया में अमन होना चाहिए, ये बिला वजह की जंग या लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हमने अपना रोल प्ले कर दिया, लेकिन अगर UAE जैसे मुल्कों को भी एहसास हो गया है कि ये जंग बंद होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो मेरे लिए सबसे बड़ी पॉजिटिव। सही है, ठीक है जी। क्विकली नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे।